ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ 9.265 ग्राम ऐसे लिखा है, तो इट मीन्स कि इसमें कितने जो है सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 4 जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट्स हैं। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं कि जो हमें क्या करते हैं कि एक्यूरेसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हमारे पास जो अगर वैल्यूज़ हो ना कुछ, तो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। सो रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे पहले है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जिसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होती, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 3.132, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। 1.76 में कितने हैं? 3। 5.4 में कितने हैं? 2। 6.2316 में कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इसमें जो डेसिमल की प्लेस है ना, द डेसिमल प्लेस डज नॉट डिटरमिन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड रूल, जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है, उनके इन बिटवीन ज़ीरो आ जाती है, तो वो क्या काउंट करेंगे? उसको हम एज ए सिग्निफिकेंट। जैसे 3.01 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही अगर मेरे पास एग्जांपल हो लाइक दिस वन 2.005, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। 3.00235। क्लियर है? नेक्स्ट, द जीरोज प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर दैट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। जो अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर है उसके लेफ़्ट साइड में ज़ीरो प्रेजेंट है, तो उसको हम काउंट करेंगे, उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। इट मीन्स 0.324 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी? 3। 0.0052 में कितनी होगी? 2, क्योंकि ये जो है नॉन ज़ीरो नंबर है। तो इसमें जो लेफ़्ट साइड में जो ज़ीरोस प्रेजेंट है, इसको हम एज ए इसमें काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। नेक्स्ट रूल, ऑल ज़ीरोज़ प्लेस्ड एट द एंड और द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इन फैक्ट दीज रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी और द प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग स्केल्स। फॉर एग्जाम्पल, तो जो राइट में प्रेजेंट है ना, उसको हम काउंट करेंगे। जैसे 0.0200, ये जो है राइट में है, लेफ्ट वाले तो काउंट नहीं करेंगे हम, तो इसको हम काउंट करेंगे। टोटल कितने आ गए सिग्निफिकेंट फिगर? 3। इसमें कितने आ गए? 4। इसमें कितने होंगे? 5। इसमें कितने होंगे? 6। क्लियर है बेटा? ऐसे ही हमारे पास कुछ साइंटिफिक नोटेशंस भी होती हैं, तो हमें उसमें भी जो है कैलकुलेट करने होते हैं नंबर्स। जैसे मेरे पास अगर कोई आ जाए 3.6 10 की पावर 4, अगर कोई ऐसी वैल्यू है बेटा, मेरे पास कोई ऐसा नंबर है 3.653 इंटू 10 की पावर 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है बेटा? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? साइंटिफिक नोटेशंस। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशंस में जो है वो एक्सप्रेस्ड किया है। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। और एक फिफ्थ लॉ है मेरे पास, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स और गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, दिस वन। सो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स और गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। सबसे पहले अगर बेटा मैं बात करूँ तो फर्स्ट है मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्व का मतलब क्या आता है? स्टोर करना। जिसमें क्या आता है कि मास जो है हमारा रेक्टेंट का किसके इक्वल होता है बेटा? प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। जिसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का मास है वो किसके मास के इक्वल होता है? रिएक्टेंट के मास के इक्वल।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो रिएक्शंस इस लॉ को ओबे करती हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल AgNO3 को हमने NaCl के साथ रिएक्ट कराया तो बन गया AgCl प्लस NaNO3। अगर मैं मास कैलकुलेट करूँ तो दोनों साइडों का मास जो है, रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। सो इट मीन्स ये जो रिएक्शन है ये ओबे कर रही है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये हमने पहले भी किया था अभी। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है, प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड मास और वेट के अकॉर्डिंग। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कंपाउंड्स। तो ये क्या बन गया मेरे पास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसमें क्या है, प्योर केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर है? ओके, जैसे हमने एग्जांपल की थी वाटर की, उसकी जो रेशो थी वो कितनी थी, 1:8 अकॉर्डिंग टू मास के अकॉर्डिंग। कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो कितनी थी, 3:8 मास के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द masses of one of the elements which combine with fixed mass of the other element are in simple whole number ratio। इसमें जो क्या होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो एक एलिमेंट होता है उसका मास फिक्स्ड होता है और दूसरे का जो मास है वो वेरी करता है, देन हम उसको एक सिंपल जो होल नंबर रेशो है उसमें कन्वर्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल है मेरे पास बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एग्जांपल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एग्जांपल, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, एक वाटर फॉर्म कर रहा है, दूसरा क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं बात करूं इन वाटर, टू पार्ट्स, ये क्या है, टू पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशो क्या बन गई इन केस ऑफ वाटर, 2:16। अगर मैं बात करूं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो उसमें रेशो क्या है, 2:, ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है, 32। ये जो हाइड्रोजन का मास है ये क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, टू पार्ट्स। तो मास किसका चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का, 16 एंड 32। इसकी जो सिंपल रेशो आएगी वो क्या आएगी, 1:2। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। तो रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस में क्या आता है कि जैसे ये मेरे पास डायग्राम में आप देख रहे हो कि सल्फ़र, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मैंने इसको कन्वर्ट करना है सल्फ़र डाइऑक्साइड में, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊँ तो पहले हाइड्रोजन सल्फाइड बने, देन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊँ तो वाटर बने। आफ्टर दैट जो है कि मेरे पास क्या होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो मैं डायरेक्ट भी फॉर्म कर सकता हूँ इसको, सल्फ़र को डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराकर, बट मेरे पास है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, देन ऑक्सीजन के साथ। सो व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, द रेशियो इन विच दे डू सो will be the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other। जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे मेरे पास एग्जांपल्स है बेटा इसकी, दिस वन। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू द लॉ, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन which combine with the same weight of hydrogen will either be same or simple multiple of the ratio in which sulfur and oxygen combine with each other। For example, अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूं तो 2 parts by weight of hydrogen combine with 32 by weight of
सल्फर। ऐसा ही इन वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है, H2O 2 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये जो 16 है 32 है, ये पता चल गया ना कैसे आया, ये मास है बेटा, सल्फर का मास है एंड ऑक्सीजन का मास है। तो इसको मैं एक सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लूँगा। 32 इंटू 16 की जो सिंपल रेशो है वो क्या होगी, 2:1। तो इसको मैंने क्या किया, SO2 के साथ रिलेट कर दिया, तो मेरे पास एक सिंपल और रेशो आ गई 2:1। सो इस रेशो में जो है ये कंबाइन करेगा। क्लियर है बेटा। उसके बाद है मेरे पास गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, लास्ट लॉ, बहुत ही सिंपल सा लॉ है ये। इसमें क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन क्या बन गया, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, लाइक दिस। H2 प्लस Cl2 क्या बन गया, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। क्लियर है। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी।